अगस्त में स्मार्टफोन कंपनियों ने कुल मिलाकर 12 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। हम सोचा यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर सितंबर आया और इसने कहा प्लीज़ होल्ड माई बियर। तो हम पूरे महीने होल्ड किए रहे और फ़ोन पर फ़ोन लॉन्च होते गए। अब हम एक एक की गिनती करने जा रहे हैं और इसके साथ ही क्या आया, कितने में आया, क्यों आया, बढ़िया है कि नहीं टाइप के सवाल पर इनको नापेंगे भी। इस बार हम लिस्ट सस्ते स्मार्टफोन से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फ़ोन की कीमत बढ़ती रहेंगी। शुरुआत करते हैं टेक्नो स्पार्क गो से। सितंबर में सबसे सस्ता बजट स्मार्टफोन चाइनीज कंपनी टेक्नो की तरफ से आया। इसके 6,500 रुपए की कीमत वाले स्पार्क गो फोन में मॉडर्न डिज़ाइन है और स्पेक्स भी ठीक ठाक ही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बस प्रोसेसर थोड़ा कमज़ोर है। वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर सिर्फ 300 रुपये बढ़ाने पर Xiaomi का बेहतर प्रोसेसर वाला फ़ोन अवेलेबल है। इसी के साथ हम आते हैं Redmi 9A स्मार्टफोन पर। Redmi ब्रांडिंग में एक नोट सीरीज़ है और दूसरी नंबर सीरीज़, और इस नंबर सीरीज़ में A मॉडल सबसे सस्ता होता है, मतलब हद एंट्री लेवल का फ़ोन। उन लोगों के लिए जिनको बस सस्ता मद्दा स्मार्टफोन चाहिए होता है, काम चलाऊ टाइप का। Redmi 9A ऐसा ही फ़ोन है जिसकी कीमत 6,799 रुपये से शुरू होती है। वैसे इस बार Xiaomi ने अपने Redmi के नंबर सीरीज़ फ़ोन में एक और एडिशन किया है, वो है Redmi 9i का। मगर असल में फ़ोन Redmi 9A ही है, बस रैम और स्टोरेज का फ़र्क है। 9A जहां बस 32 GB स्टोरेज के साथ 2 GB और 3 GB रैम मॉडल में आता है, 9i 4 GB रैम के साथ आता है और साथ में 64 GB और 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। इसकी शुरुआत 8,299 रुपये से शुरू होती है। अब आते हैं Realme के Narzo 20A पर। Realme की Narzo सीरीज़ काफ़ी विचित्र टाइप का प्राणी है। ऐसा लगता है जैसे कोई नई लाइनअप नहीं बल्कि एक सब ब्रांड है जो शायद Realme से अलग होने की फिराक में है। वैसे ही जैसे Realme Oppo से अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि Narzo के फ़ोन खुद Realme के दूसरे फ़ोन से कम्पीट कर रहे हैं और Realme की वेबसाइट पर इसके लिए एक अलग से टैब बनी हुई है। इस महीने Narzo के 3 फ़ोन लॉन्च हुए, जिनमें सबसे सस्ता मॉडल Narzo 20A है। जहां दूसरे दोनों डिवाइस में MediaTek का प्रोसेसर है, इस वाले फ़ोन में Qualcomm का Snapdragon 665 प्रोसेसर है। ये चिप पुरानी है मगर बजट डिवाइस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है। Narzo 20A की शुरुआत 8,499 रुपये से होती है। बजट सेगमेंट में मोटोरोला भी काफ़ी टाइम से फाइट मारने की कोशिश कर रहा है। इसने काफ़ी बढ़िया प्राइस पर अच्छे खासे स्पेक्स के साथ कई सारे फ़ोन भी लॉन्च किए। जहां Redmi और Realme के फ़ोन में फालतू की ऐप्स और एडवर्टाइज भरे रहते हैं, मोटोरोला अपने क्लीन और फास्ट सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। मगर फिर भी मार्केट में Redmi और Realme के सामने इसकी इतनी चलती नहीं। खैर, मोटोरोला ने सितंबर में एक बजट फ़ोन लॉन्च किया था, नाम है Moto E7 Plus। इस फ़ोन के कैमरा वगैरह को काफ़ी सराहा गया है। अच्छा रहता अगर प्रोसेसर थोड़ा बेहतर होता। इसकी कीमत लगभग 9,500 रुपये है और स्पेक्स आपके सामने हैं। अब Narzo के दूसरे फ़ोन पर आते हैं, Narzo 20 पर। इसमें अपने छोटे भाई से बेहतर स्पेक्स हैं। इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर लगा हुआ है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी है और बैटरी भी थोड़ी बड़ी है। स्पेक्स बड़े हैं तो कीमत भी बड़ी है। इसकी शुरुआत 10,499 रुपये से शुरू होती है। अगला नंबर Poco M2 का है। पोको अभी भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। Poco F1 की कामयाबी के बाद तो ब्रांड ने दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए थे, मगर फिलहाल ब्रांड Xiaomi के Redmi फ़ोन के रीब्रांडेड वर्जन ही लॉन्च कर रहा है। कभी कभी थोड़े बदलाव भी होते हैं, कुछ ऐसा ही हाल Poco M2 का भी है। यह अंदर से Xiaomi का Redmi 9 प्राइम डिवाइस ही है, बस बैक पैनल की डिज़ाइन थोड़ी सी बदली हुई है और स्टोरेज मॉडल अलग है। इसकी कीमत 10,999 रुपये से शुरू होती है। इंडिया की बजट स्मार्टफोन मार्केट में आजकल हांगकांग की Infinix कंपनी भी तगड़े से कंपटीशन में लगी हुई है। सितंबर में इसने Infinix Note 7 स्मार्टफोन लॉन्च किया। इसमें पीछे 4 कैमरा हैं और सामने एक पंच होल सेल्फी कैमरा वाली स्क्रीन। फ़ोन की कीमत 11,499 रुपये है और स्पेक्स आपके सामने हैं। अब बारी Realme Narzo 20 Pro की है। Realme का Narzo 20 Pro इस वक्त Narzo सीरीज़ में सबसे महंगा डिवाइस है। Narzo 20 के मुकाबले इसमें थोड़ा बेहतर Helio G95 प्रोसेसर है, फुल HD प्लस स्क्रीन है और काफ़ी सुपर फास्ट टाइप की 65 वॉट की चार्जिंग है। मगर इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है। Narzo 20 Pro 14,999 रुपये से शुरू होता है और इसके स्पेक्स आपके सामने हैं। Poco F1 के बाद Poco ब्रांड लंबी नींद पर चला गया। सालों बाद उठा तो चाइना वाले Redmi K30 को Poco X2 बनाकर इंडिया में लॉन्च कर दिया। X1 कहाँ गया पता नहीं। सितंबर में ब्रांड ने Poco X2 का सक्सेसर Poco X3 निकाला।
ये वो पहला फ़ोन है जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ आया। इसके अलावा फ़ोन के कैमरा ने भी काफ़ी तारीफ बटोरी, मगर इसके वज़न को लेकर सवाल उठाए गए। कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है। चाइनीज़ कंपनी ओप्पो ने भी अपने F सीरीज़ का एक नया फ़ोन सितंबर में इंडियन मार्केट में उतारा। इसकी अपील इसकी स्लिम बॉडी और लेदर फिनिश वाली बैक है। 17,990 रुपये की कीमत के हिसाब से इसका प्रोसेसर तो इतना खास नहीं है, मगर इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले ज़रूर दी गई है। इस लिस्ट में टेक्निकली सबसे महंगा फ़ोन सैमसंग की तरफ से आया, गैलेक्सी M51। सैमसंग ने तो गैलेक्सी M51 का एडवर्टाइज दिखा कर पका ही डाला। आंखों के सामने जिस टाइप की भी स्क्रीन आई, उस स्क्रीन पर इनका मीनेस्ट मॉन्स्टर एवर वाला ऐड दिखाई पड़ा। खैर, फ़ोन में 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, होल पंच वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड रियर कैमरा सेटअप। इसकी कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है। स्पेक्स आपके सामने हैं। इसके अलावा सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S20 लाइनअप का S20 FE नाम का एक फैन एडिशन लॉन्च किया, जो असल में एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप जैसा डिवाइस है। मतलब असली वाले S20 से थोड़ा सस्ता है, पर कुछ फीचर कम हैं। अमेरिका में ये $699 या 51,500 रुपये में बिकेगा। फिलहाल इसकी इंडिया प्राइसिंग नहीं अनाउंस हुई है। और हाँ, अपने महेंद्र सिंह धोनी चाइनीज़ कंपनी ओप्पो के साथ जुड़ गए हैं। कंपनी ने रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन के लिए एक धोनी स्पेशल फ़ोन निकाला है, जिसको ये गैलेक्टिक ब्लू एडिशन बुला रहा है। इस फ़ोन की बैक पर माही के सिग्नेचर छपे हुए हैं। स्पेक्स वही पुराने हैं और कीमत 34,990 रुपये है। इसके अलावा Xiaomi का Mi 10T स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ है, जो शायद अक्टूबर में इंडिया आए। तो बस भैया, इतना ही था जो भी था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है फैसल, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।